अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 दैट वाज अबाउट इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे अबाउट कंट्रीज एंड देयर करेंसीज। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। अब जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की अपनी करेंसीज होती हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर रुपी चलता है तो कहीं और डॉलर चलता होगा। फिर उसी तरह अगर कोई और कंट्री है जैसे सऊदी अरेबिया है तो वहां पे रियाल चलता होगा। सो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी और उनकी जो पेमेंट्स हैं उनकी करेंसीज में होती हैं। If we import products from another country, the payment has to be made in the currency of that country. यानी कि अगर अब हम किसी कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट करें, अपने मुल्क में मंगवाएं और हमने उस कंट्री को पेमेंट करनी हो, उस कंट्री को पैसे देने हो, ऑब्वियसली अगर हमने किसी कंट्री से कोई चीज ली है तो फिर हम उसको पैसे भी देंगे, लेकिन फिर हमें उसको पैसे देने होंगे उस कंट्री की करेंसी में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अमेरिका से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो फिर हमें पेमेंट करनी होगी अमेरिकन डॉलर में। The payment has to be made in the currency of that country. यानी कि जिस कंट्री से वो चीज इंपोर्ट की जाती है उसी कंट्री की करेंसी में फिर आपको पेमेंट करनी होती है। Some currencies like USD यानी कि United States Dollar are accepted by almost all countries of the world. यानी कि कुछ कंट्रीज जैसे कि USD United States Dollar are accepted by almost all countries. वो तकरीबन तमाम कंट्री से एक्सेप्ट की जाती हैं, यानी कि डॉलर ऑलमोस्ट हर कंट्री में चलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ बैंक्स। यानी कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, हमारे जो बैंक्स हैं उनका एक्चुअल में क्या रोल है। यूज्ड टू सेफली स्टोर मनी, सबसे बड़ा रोल, वो सेफली स्टोर करते हैं हमारी मनी को। वहाँ पे कुछ अच्छे लॉक्स बने हुए होते हैं, प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम्स बने हुए होते हैं जिनमें वो हमारी मनी को स्टोर करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। टू मेक लार्ज ट्रांसफर्स, अब अगर आपने मनी ट्रांसफर करनी है, एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, तो इसमें भी आपके बैंक्स आपको हेल्प करते हैं। टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपका जो बैंक है वो आपको कुछ शराइत पर लोन दे देता है। या अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए तो फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करवाए जाते हैं, कुछ बातें पूछी जाती हैं और उसके बाद उन सबको सामने रखते हुए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट लोन में दी जा सकती है जो कि आपको देता है आपका बैंक। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग की, कि आपको बैंक में पैसे रखवाने का क्या फायदा होता है। टू इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर सिर्फ एक एक शख्स की बात करें तो पहले क्या फायदा है, मनी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम थेफ्ट, फायर एंड अदर डेंजर्स। आपके जो पैसे हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, हिफाजत में रहते हैं फ्रॉम थेफ्ट, चोरी से, फायर, आग से, या कोई भी और खतरा उनको हो सकता है। तो अगर आप बैंक में पैसे रखवाओगे तो फिर आपकी मनी ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है एज कंपेयर टू अगर आप घर पे एक बड़ी अमाउंट में पैसे रखो। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली इनटू एंड आउट ऑफ योर अकाउंट। इसके अलावा बैंक्स में पैसे रखवाने का ये फायदा होता है कि मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली इनटू, यानी कि आपके अकाउंट में अगर किसी ने पैसे भेजने हैं तो इसमें भी आपका बैंक आपको हेल्प करता है, एंड आउट ऑफ योर अकाउंट, और अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं, आपकी तरफ से किसी को पैसे जाने हैं, तो इसमें भी आपका बैंकिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है। इट इज पॉसिबल टू सेव फॉर द फ्यूचर। इसके अलावा अगर अपने आप मुस्तकबिल के लिए पैसे सेव करना चाहते हो तो इसमें भी आपका बैंक आपको हेल्प आउट करता है। इट इज पॉसिबल टू बोरो मनी फ्रॉम योर बैंक। इस पर हमने पहले भी बात की कि अगर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, तो आपका बैंक आपको वो पैसे दे सकता है। आप अपने बैंक से वो मनी बोरो कर सकते हो, यानी कि उधार पर ले सकते हो और लेटर ऑन आप वो पैसे बैंक को वापस कर सकते हो। टू द बिजनेसेस, पहले हमने बात की कि इंडिविजुअल्स को क्या फायदे होते हैं बैंकिंग के। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी के बिजनेस हैं तो उनको क्या फायदे होते हैं बैंकिंग के।
मनी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम थेफ्ट, फायर एंड अदर डेंजर्स। तो एक फायदा तो कॉमन हो गया कि आपके जो पैसे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं चोरी से, आग से या और भी किसी ऐसी चीज से जो आपके पैसे को नुकसान पहुंचाए। मेक्स पॉसिबल फॉर बिजनेसेस टू सिक्योरली मेक एंड रिसीव लार्ज पेमेंट्स। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें अक्सर बड़ी बड़ी अमाउंट्स ट्रांसफर करनी होती हैं, यानी कि किसी को भेजनी भी होती हैं और फिर उनको भी कुछ बड़ी अमाउंट्स भेजी जाती हैं। तो ऐसे में आपका बैंकिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है और आपने जो अमाउंट ट्रांसफर करनी होती है या जो अमाउंट रिसीव करनी होती है उसको सिक्योरली ट्रांसफर करता है। बैंक्स कैन हेल्प बिजनेसेस बाय गिविंग लोन्स फॉर एक्सपेंशन। इसके अलावा अगर आपने अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है, ज्यादा पैसे लगाने हैं और आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो इस सिचुएशन में आपका जो बैंक है वो आपको लोन भी दे सकता है। वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ पैसे दे देता है जो कि आप लेटर ऑन वापस कर सकते हो। आप इकट्ठे भी वापस कर सकते हो और आप किस्तों में भी वापस कर सकते हो, यानी कि इन पार्ट्स। जरूरी नहीं है कि आपने एक ही दफा सारी की सारी अमाउंट वापस करनी है। अगर अमाउंट इतनी बड़ी है कि आप एक ही बार में नहीं अदा कर सकते तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो अमाउंट अपने बैंक को वापस कर सकते हो। Banks can help international businesses connect with local people for the purpose of trade. अब इंटरनेशनल बिजनेसेस भी होते हैं, यानी कि अगर कोई आपके मुल्क से बाहर बैठा हुआ है लेकिन वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे कोई काम करवाता है और आपको बदले में पैसे भेजना चाहता है, तो इसमें भी आपके बैंक्स आपको हेल्प करते हैं और इंटरनेशनल बिजनेसेस को कनेक्ट करते हैं विद लोकल पीपल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर आपने तिजारत करनी है और किसी ऐसी कंपनी से या बिजनेस मैन से या किसी ऐसी फर्म से जो कि आपके मुल्क में नहीं है, तो ऐसे में भी आपके बैंक्स आपको हेल्प करते हैं। आपको जो पेमेंट्स की जाती हैं या आपने जो पेमेंट्स करनी होती हैं उसमें आपका बैंकिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ अ बैंक। तो अभी अभी हमने जितने भी बातें डिस्कस की कि बैंकिंग सिस्टम्स क्या रोल प्ले करते हैं, वो बनते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स। Now let's talk about the role of federal government in the economy of Pakistan. Federal government यानी कि आपकी जो वफाकी हुकूमत है। पाकिस्तान इज अ फेडरेशन। फेडरेशन होने का क्या मतलब होता है? फेडरेशन होने का मतलब है कि आपकी एक गवर्नमेंट है लेकिन उसके अंडर भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि एक अगर वफाकी हुकूमत है तो सूबाई हुकूमतें भी हैं और हर सूबे को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपना फैसला ले सकता है। इसका मतलब होता है एक फेडरेशन होना। सो पाकिस्तान इज अ फेडरेशन एंड हैज सेपरेट फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। और हमारी फेडरल गवर्नमेंट यानी कि वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी कि सूबाई हुकूमतें ये डिफरेंट हैं। Economic functions and responsibilities are divided between federal and provincial governments. Economic functions यानी कि हमारी जो माशी मामलात होते हैं and responsibilities, इसके अलावा जो जिम्मेदारियां होती हैं, are divided between federal and provincial governments. वो divided हैं between federal यानी कि वफाकी हुकूमत के दरमियान और provincial governments यानी कि सूबाई हुकूमत के दरमियान। Part of the federal government FBR plays a very important role in running economy of a country. इसके अलावा FBR यानी कि Federal Board Revenue एक ऐसा इदारा है जो कि हिस्सा है हमारी फेडरल गवर्नमेंट का यानी कि हमारी वफाकी हुकूमत का। एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रनिंग इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। और ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रन करने में, यानी कि उसकी माशी हालत और माशी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। It collects taxes from all over the country and divides money amongst the federal and provincial governments. तो FBR क्या करता है? It collects taxes, ये टैक्स कलेक्ट करता है from all over the country, पूरे मुल्क से, पूरी कंट्री से, and divides money amongst the federal and provincial governments. और फिर जो टैक्स कलेक्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी आती है उसको डिवाइड करता है अमंग द फेडरल यानी कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों में। फेडरल गवर्नमेंट टेक्स लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हमारी फेडरल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है?
हमारी जो वफाकी हुकूमत है इट टेक्स लोन्स, वो लोन लेती है फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि जो हमारे मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत डेवलप्ड हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोन देते हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट को ताकि हमारे मुल्क में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकें, यानी कि वो हमें फाइनेंशियल एड देते हैं, फाइनेंशियली हमारी हेल्प करते हैं फॉर स्टार्टिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। रिसोर्सेज आर देन शेयर्ड विद द प्रोविंसेस, फिर हमें जो लोन्स दिए जाते हैं बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको रिसोर्सेज कहा जा रहा है, आर देन शेयर्ड विद द प्रोविंसेस, वो शेयर किए जाते हैं हमारे मुख्तलिफ सूबों के साथ। रीपेमेंट ऑफ दीज लोन्स इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और ये जो लोन्स हम लेते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑब्वियसली हमने इनको वापस भी करना है, तो इनकी जो रीपेमेंट है यानी इनको जो वापस करना है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वफाकी हुकूमत की। ऑल्सो प्रिपेयर्स द फेडरल बजट टू कवर एक्सपेंडिचर्स ऑफ आवर कंट्री, इसके अलावा क्या काम है वफाकी हुकूमत का, इट प्रिपेयर्स द फेडरल बजट, फेडरल बजट प्रिपेयर करती है टू कवर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स हम कहते हैं अखराजात को, खर्चों को ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के जितने भी अखराजात हैं, जितने भी खर्चे हैं, उसका एक बजट प्रिपेयर करती है हमारी वफाकी हुकूमत। अब इन खर्चों में वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे किए जाते हैं, जो कि हमारे सिविलियंस पे किए जाते हैं, जो कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पे किए जाते हैं। Also responsible for promoting and encouraging international trade and exports. इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है? It is also responsible for promoting, promote कहते हैं किसी चीज को मोटिवेट करना, and encouraging international trade and exports. It also promotes international trade यानी कि इंटरनेशनल तिजारत, दूसरे मुल्कों से चीजें लेना और उनको हमारी चीजें देना, and exports. Obviously हमने एक्सपोर्ट्स के बारे में पहले भी काफी बात की है कि जो चीजें हम दूसरे मुल्कों को भेजते हैं वो कहलाती हैं एक्सपोर्ट्स, तो इस काम को प्रमोट करना, एनकरेज करना भी हमारी वफाकी हुकूमत का काम है। अब आपकी बुक की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, आप बड़ा इजीली इसका आंसर लिख सकते हो कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है उसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।